हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और मैं आज आपके लिए लाया हूं इंग्लिश पेडागोजी का सेकेंडरी लैंग्वेज एज ए इंग्लिश उसका सॉल्यूशन। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए सीधा सीधा ही शुरू कर देते हैं हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ये है लैंग्वेज 2 इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज। इसका नंबर होगा 121 से 150। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें ये पांचवा भाग होगा अगर आप इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज लेते हो। ठीक है, read the passage given below and answer the question that follows, question number 121 to 128, by choosing the correct or most appropriate options. The study of handwriting is known as graphology. It has been practiced for hundreds of years. Professionals, forensic graphologists have worked on many court cases to use handwriting to link suspects with the crimes. Handwriting के बारे में पैराग्राफ है. Handwriting is a particularly important legally in the case of signatures. Providing whether the signatures are real or forged can be pivotal. Pivotal का मतलब वो केंद्र होता है, केंद्रीय. Graphologists also work to verify whether the autographs are real or fake. ये भी बता देते हैं कि जो ऑटोग्राफ्स है वो सही है या गलत है. तो ग्राफोलॉजिस्ट एक तरीके से ये प्रोफेशन ही है, इसमें आप अपना कैरियर भी बना सकते हो इफ़ यू आर गुड विद द अंडरस्टैंडिंग हैंड राइटिंग. आप हैंड राइटिंग और हैंड राइटिंग के बीच में आपके क्लास में अगर 60 लोग हैं और 60 की हैंड राइटिंग देख के आप बता सकते हो कि किसकी हैंड राइटिंग है, तो आपको इस फील्ड को चूज करना चाहिए. द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजिस्ट. हाँ, ये तो पढ़ा हमने, आगे पढ़ते हैं. फ्रॉम साइकोलॉजिकल कंडीशनल लाइक ब्लड प्रेशर. ये तो छोड़ो, इतना तो हम बता ही सकते हैं कि हैंड राइटिंग के सही है या गलत. इसके अलावा इंसान के बारे में भी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है उसको या नहीं है. बाद में स्किज़ोफ्रेनिया जो कि एक प्रकार का मानसिक बीमारी है, वो भी आप बता सकते हो हैंड राइटिंग के द्वारा. तो पर्सनालिटी ट्रेड्स, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी वो भी बता सकते हो. जैसे कि डोमिनेंस है, वो दूसरों को दबाने वाला है. एग्रेशन है, ज़्यादा गुस्से वाला है. इफ़ यू राइट बाय हैंड, ग्राफोलॉजिस्ट कैन एनालाइज यू. अगर आपने कोई चीज़ अपने हाथों से लिखी है ना कि टाइप करके, तो ग्राफोलॉजिस्ट आपके बारे में बहुत सारी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं. एवरीथिंग फ्रॉम द साइज ऑफ योर लेटर्स टू हाउ क्लोजली योर स्पेस वर्ड्स कैन रिवील इंट्रिकेट. इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल से जटिल. आपके बारे में जो भी जानकारी है वो आप शब्दों के बीच में, अक्षरों के बीच में कितनी जगह छोड़ते हो, कैसे अक्षरों को लिख सकते हो, इन सारी चीज़ों से पता चल जाता है. इन जनरल द साइज ऑफ योर लेटर्स कैन रिवील वेदर यू आर अ शाई और आउटगोइंग. आपके शब्द के साइज से पता चल जाता है कि आप शाई हो या फिर आउटगोइंग हो. Compared to a standard lines or a sheet of paper, if you write with a tiny letters that do not reach the top line, you are likely to have timid का जिसका मतलब होता है आप डरपोक किस्म के या इंट्रोवर्ट. आपको ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है. अगर आप जो लिखते हो वो ऊपर वाली लाइन से टच नहीं होता तो, या छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हो. इफ़ यू राइट विथ अ लार्ज लेटर्स दैट यू गो ओवर द टॉप लाइन, आप इतना बड़ा लिखते हो कि लाइन के बाहर ही निकल जाते हो, फैल जाते हो. सो यू आर लाइकली टू बी ऑपोजिट. आप इन दो चीज़ों से ऑपोजिट होंगे. ऑन गोइंग, कॉन्फिडेंट एंड अटेंशन सीकिंग. आपको अटेंशन भी पसंद होगा. तो ये बहुत सारे अंदाजे होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा, बट बहुत सारे अप्रोक्सीमेट अटेम्प्ट्स आपकी हैंडराइटिंग को लेके वो लोग कर सकते हैं ग्राफोलॉजिस्ट. आगे बढ़ते हैं. Studies suggest that people who space words widely like freedom and independence, whereas the choosing to write with a small space is prefer to be among others, do not like to be alone. ऐसे लोग जो चीज़ों खुली, मतलब पेपर का अच्छा से इस्तेमाल करते थे, पूरे इंडिपेंडेंस से इस्तेमाल करते हैं, उनको अकेले रहना पसंद नहीं है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई ग्राफोलॉजिस्ट के बारे में. अभी इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं. अ ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट. किस चीज़ के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? अ पर्सन्स पॉपुलैरिटी ग्राफ, नहीं. अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ, काइंड ऑफ, यस. सेटबैक्स ऑफ अ पर्सन इज लाइकली टू फेस इन अ फ्यूचर, नहीं. अ पर्सन्स चांसेस ऑफ सक्सेस, काइंड ऑफ.
but most probable will be mental health second, right? A person who writes with a large letter that cross over the top line is likely to be outgoing, सही है. Introvert नहीं, aggressive नहीं, different, diffident, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबल इज वन, आउटगोइंग. आगे बढ़ते हैं. एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट्स विथ टाइनी लेटर्स नहीं, कर्सिव लेटर्स नहीं, लार्ज लेटर्स, राउंडेड लेटर्स. इट वुड बी थर्ड. यस. Read the following statements. Graphologist has been practiced for thousands of years. A person's handwriting reveals everything about him. Not like that. A is true, B is false. Graphologist has been practiced for thousands of years. कोई 1000 साल जीना तो चाहिए. 1000 साल जिएगा तो वो प्रैक्टिस करेगा ना. तो फर्स्ट भी रॉन्ग है और राइटिंग रिवील्स एवरीथिंग अबाउट से नहीं है. सब कुछ नहीं पता कर सकते आप इंसान के बारे में सिर्फ लिखावट से. तो both statements are false, I think. So fourth would be yes. Which one of the following words is similar to meaning to the word verify? पैराग्राफ 2 में जो verify है उससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा हो सकता है? क्लैरिफाई, कन्फर्म, नोटिफाई या डिस्कवर. हमें पता है वेरीफाई का मतलब होता है क्लैरिफाई करना. तो आई थिंक हाँ यहाँ पे वेरीफाई है ना, तो कंफर्म करना, वेरीफाई करना, तो ठीक है. चलो, दैट वुड बी. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑपोजिट मीनिंग इन अ रिवील? रिवील का ऑपोजिट वर्ड क्या है? रिवील का मतलब होता है खोल देना, खुलासा करना. तो उसका होता है ब्लैकन नहीं, रिपेल नहीं, कॉन्सिल करना. कॉन्सिल वुड बी द राइट आंसर. और टील का मतलब होता है चेताना, तो ये भी नहीं. तो थर्ड वुड बी अ राइट आंसर, कॉन्सिल. आगे बढ़ते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच से लेके विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो यहाँ पे ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई वेदर द ऑटोग्राफ्स आर रियल और फेक. तो और जो है वो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन हो गया आई थिंक. एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन और कंजंक्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? हैंडराइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट इज टू नेल क्रिमिनल्स. क्रिमिनल का वो करने के लिए, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए. वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ अ सिग्नेचर, सिग्नेचर कितना जेन्युइन है वो. हेल्प कपल्स टू डिटरमाइन देन सस्टेबिलिटी टू ईच अदर, या फिर प्रिडिक्ट अबाउट पर्सन फ्यूचर्स क्रिमिनल टेंडेंसी. विच वन ऑफ इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा सही ही नहीं है? नेल क्रिमिनल्स हो सकता है, जेन्युइन सिग्नेचर भी है, हेल्प्स टू डिटरमाइन सस्टेबिलिटी टू ईच अदर भी है, फ्यूचर्स क्रिमिनल टेंडेंसी, कोई क्राइम करेगा या नहीं ये हम उसके हैंडराइटिंग से नहीं बता सकते आई थिंक. तो फोर्थ वुड बी रॉन्ग. यस, मतलब हमारा सही ऑप्शन है. आगे बढ़ते हैं. रीड द पैसेज. देर इज समथिंग वी ऑल वॉन्ट टू डू. ऐसी हर कोई ना कोई चीज़ होती है जो हम सभी करना चाहते हैं. ऑल्दो फ्यू ऑफ अस रेडिली एडमिट इट. हम में से कुछ लोग उसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं. गेट रीड ऑफ गेस्ट. तो ये है मेहमानों से पीछा छुड़ाना. फॉर 9 months इन अ ईयर, साल के 9 महीने में ओनली माई क्लोजेस्ट फ्रेंड केम टू सी मी. मेरे पास बहुत ही नज़दीकी दोस्त ही थे जो मुझे मिलने आते थे. देन व्हेन टेम्परेचर स्टार्ट सोरिंग इन द प्लेन्स, पर जब, सोरिंग का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना, पर जब मैदानों में गर्मियां बढ़ने लगी, लॉन्ग लॉस्ट अक्वेंटेंसेस, अक्वेंटेंसेस का मतलब होता है परिचित, जो दूर दूर के जो परिचित लोग थे, सडनली रिमेंबर्स दैट आई एग्जिस्ट, उनको अचानक से मेरी याद आ गई. एंड पीपल हु आई एम बेयरली एबल टू रिकग्नाइज अपीयर एट माई फ्रंट डोर. और ऐसे लोगों को जिनको मैं बड़ी मुश्किल से पहचानता था, वो मेरे घर के दरवाजे पे आके खड़े हो गए. विलिंग टू हैव मी पुट देम अप फॉर अ पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम 6 days to 6 weeks. और वो ऐसा चाहते थे कि विलिंग टू हैव मी पुट देम अप, कि मैं उनको 6 दिन से लेके 6 महीने तक मैं अपने घर पे रखूं. आगे बढ़ते हैं. ओकेशनली
आई एम द मास्टर ऑफ द सिचुएशन। ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में मैं मास्टर ही होता हूँ। आई इन्फॉर्म दैम दैट कॉटेज इज ऑलरेडी बस्टिंग। मैं उनको बता देता हूँ कि कॉटेज, जिसका मतलब होता है झोपड़ी, यहाँ पे आप होटल समझ सकते हो, इज ऑलरेडी बस्टिंग। मान हो सकता है कि ये जो लिख रहा है उसका होटल है और उसमें ठंडक ज़्यादा है जिसकी वजह से ये मेहमान आ जाता है। ऑलरेडी बस्टिंग मतलब पूरा भरा हुआ है। दैट पीपल आर स्लीपिंग ऑन द डोर फ्लोर, यहाँ तक कि ये भी बताता हूँ कि लोग, इस जगह ही नहीं है, लोग जो है वो नीचे सो रहे हैं, फ्लोर पे सो रहे हैं। इफ द होपफुल स्टार्ट्स लुकिंग अराउंड फॉर द साइंस ऑफ दिस अनकंफर्टेबल गेस्ट, होपफुल्स का मतलब होता है उम्मीद लगाए बैठे, पर वो लोग इतनी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि वो दूसरे गेस्ट को भी अनकंफर्टेबल कर देते हैं। आई रिमार्क दैट दे हैव ऑल गॉन आउट फॉर अ पिकनिक। मुझे ये बोलना पड़ता है उनको कि वो सभी अभी तो फिलहाल पिकनिक के लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। द अदर डे आई रिसीव्ड विजिटर्स हु प्रूव्ड मी मोर थिक स्किन देन मोस्ट। दूसरे ही दिन मुझे एक ऐसा विजिटर दिखा जो हु प्रूव्ड टू बी, जिसने अब खुद ही खुद को साबित कर दिया कि वो सबसे दुबला पतला आदमी है। द मैन वॉज अ फ्रेंड ऑफ एन एक्विस्टेंस ऑफ माइंड। एक्विस्टेंस का मतलब वो मेरे दोस्त के दोस्त, जान पहचान के दोस्त था। आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसको पहले कभी देखा भी नहीं था। बट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिस्टेंट रिलेशनशिप ही हैड ब्रॉट हिज फैमिली अलोंग। बट उसने अपने दूर के जो रिलेशनशिप के बेस के ऊपर उसने पूरी फैमिली को ही लेके आ गया वो। आई ट्राइड यूजुअल प्लॉय, मैंने अपनी जो रेगुलर चालें हैं वही चली, बट इट डिडंट वर्क, पर ये कोई भी काम करे नहीं। द मैन एंड हिज फैमिली वेर परफेक्टली विलिंग टू शेयर द फ्लोर विथ एनी अदर हु माइट बी स्टेइंग विथ मी। वो मन ही बना के आए थे कि किसी ना किसी तरीके से वो यहाँ पे रुक के ही रहेंगे। सो आई मेड माई नेक्स्ट मूव, तो मैंने अपनी दूसरी चाल चली। आई मस्ट वॉर्न यू अबाउट द स्कॉर्पियंस, मुझे आपको बिच्छू के बारे में बता देना चाहिए, वॉर्न कर देना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे बिच्छू है। आई सेड द स्कॉर्पियन स्केयर इज द इफेक्टिव मोस्ट पीपल। ये बिच्छू से जो डर है वो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं। बट आई वॉज डीलिंग विथ प्रोफेशनल, पर मुझे क्या पता था कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ ना वो अपने काम में प्रोफेशनल है। द मैन सेट हिज सन रोलिंग अप द कारपेट, मैं ऐसी बातें कर ही रहा हूँ बिच्छू वाली कि उसका बेटा ने तो कारपेट लगा भी ली। समटाइम्स सेंटीपिड्स फॉल फ्रॉम द सीलिंग, आई सेड डेस्परेटली। मैंने बड़ी ही तेजी और डेस्परेशन के साथ बोला कि छत से कान खजूरे भी गिर जाते हैं कभी ना कभी, पर वो लोग हिले ही नहीं। We were now interrupted by someone knocking the front door. हम ऐसे बात कर ही रहे थे कि अचानक से इंटरप्शन हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया। It was the postman with a rejected manuscripts. वो एक पोस्टमैन था जो, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, लेटर जो होते हैं वो पुराने लेटर लेके वापस आया था। His arrival inspired me a greater inventiveness. इन्वेंटिव मतलब उसके आने से ही ना मुझे और इन्वेंशन, दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज आने लगे। आई एम टेरिबली सॉरी, आई सेड, मैंने उसको ना बड़े ही बोला, अरे मुझे प्लीज माफ कर देना। आई सेड स्टार्टिंग हर्ड एट द रिजेक्शन स्लिप, हर्ड एट अ रिजेक्शन स्लिप, आई एम अफ्रेड टू हैव लीव इमीडिएटली। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अ पेपर वॉन्ट्स मी टू इंटरव्यू द महर्षि। ये पेपर जो उसके पास जो लेटर था वो बोल रहा था कि मुझे किसी महर्षि को इंटरव्यू करने के लिए जाना है। आई होप यू वॉन्ट माइंड, मतलब वो उसको भगा देना चाहता था कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, और वो बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। वुड यू लाइक द नेम ऑफ अ गुड होटल, क्या मैं आपको दूसरी कोई अच्छी होटल का नाम सजेस्ट करूं? ओ डोंट वरी अबाउट अस, उनकी फैमिली बोली, अरे हमारे बारे में चिंता मत करो, सेड द वुमन एक्सपेंसिवली। एक्सपेंसिवली मतलब बड़ा दिल रख के उन्होंने बोला, अरे हमारी चिंता जरा भी मत करो, वी विल लुक आफ्टर द हाउस व्हाइल यू आर अवे। जब आप घर में नहीं होगे हम आपके घर का ख्याल रखेंगे। मतलब वो गए नहीं। Which one of the following ploy does the author not use to get rid of unwanted guests?
ऑथर ने बहुत सारी कोशिश की, पर कौन सी चीज कोशिश नहीं की थी पैराग्राफ में? द प्लेस इज इन्फेस्टेड विथ स्कॉर्पियंस, ये तो कोशिश की थी। सेंटीपेड्स फॉल फ्रॉम द सीलिंग, ये भी की थी। देयर इज अ एक्यूट वाटर स्कैरसिटी, ये बात नहीं की थी, पानी की कमी की थी, ऐसी कोई उसने तुक्का नहीं लगाया था। ही हैड ऑलरेडी टू मैनी गेस्ट, उसके पास बहुत सारे गेस्ट तो थे। आई थिंक थर्ड वुड बी अ राइट आंसर। यस, आगे बढ़ते हैं। विच वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट? अनवेलकम गेस्ट के लिए कौन सी चीज अप्लाई नहीं होती थी? दे आर अटरली शेमलेस, they want to enjoy themselves at the author's expense, they are thick skinned, they don't have enough money to stay at hotel, they are thick skinned, does not apply। शेमलेस तो थे वो लोग, ऑथर के एक्सपेंस से रहना चाहते थे, थिक स्किन्ड भी थे, इनफ मनी, पैसों के बारे में उनकी कोई बात नहीं हुई थी पैराग्राफ में, तो फोर्थ वुड बी राइट। यस। The postman delivered to the author a letter inviting him to interview the Maharshi, his rejected manuscript along with a check, his rejected manuscript along with a rejection slip, a letter commissioning him to write a new novel। I think interview Maharshi would be right answer. No, his rejection manuscript along with a rejection slip, right? महर्षि वाला तो उसने बहाना बनाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू मीनिंग द वर्ड रेडिली एज यूज्ड इन पैराग्राफ इन द पैसेज? रेडिली का दूसरा मतलब, सिमिलर मतलब क्या होता है? फ्रैंकली, इजीली, इफिशिएंटली या प्लेनली। तो ये रेडिली का मतलब होता है, देखते हैं, इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following word is opposite the meaning of word soaring? soaring का opposite word क्या होता है? soaring का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना, उसका होता है hovering का मतलब होता है मंडराना। exasperating नहीं हो सकता, falling हो सकता है, and deteriorating ये नहीं हो सकता। falling would be a right answer। yes, आगे बढ़ते हैं। which part of the following sentence contains an error? बोथ रघुनाथ एज वेल एज रविश, नहीं, एज, या तो बोथ मत लगाओ या तो एज वेल एज मत लगाओ, ये पहला ही गलत है। रघुनाथ एंड रविश, बोथ रघुनाथ एंड रविश, या फिर रघुनाथ एज वेल एज रविश। बोथ और एज वेल एज नहीं होना चाहिए। हैव गिवन हो सकता है, देयर कंसेंट भी हो सकता है, टू द न्यू हाउस, न्यू प्रपोजल भी हो सकता है। हाँ, तो ए वुड बी रॉन्ग, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नीचे दिए गए में से कौन सा सही है? पीपल हु विजिट द ऑथर एट द ऑनसेट ऑफ समर आर हिज ओल्ड स्कूल मेट्स, हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, पीपल whom he hardly knows, his colleagues। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, आई थिंक। पीपल whom he hardly knows, हाँ, उसको तो तकलीफ थी ना, दिक्कत थी। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर CALP? CALP का मतलब मैंने आगे भी बताया है, फिर से एक बार बता दूंगा। writing book reviews, making reservations, answering calls or making an appointment for a saloon। तो ये है CALP। cognitive academic language proficiency refers to the students formal academic learning। The CALP concept deals with the skills essential to academics such as listening, reading, speaking, and now to write about the relevant subject matter। तो writing book reviews is the right answer। The branch of linguistic that deals with the explanation of the relation between language and society is known as societal language, psycholinguistics, sociolinguistics या फिर anthropological linguistics। ये sociolinguistic है, society के बीच में। Yes, right। Formative assessment helps in assigning teachers efficiency in teaching, providing qualitative feedback to learners to improve, creating an environment where learners can compete with each other, engaging learners in meaningful tasks and preparing them for competitive exams। Teachers efficiency in teaching could be a right answer। Formative assessment का definition भी मैंने दे दिया है। Providing qualitative feedback to learners to improve, yes, right।
Communicative language teaching method in English lays stress on giving opportunities to learners in participating purposeful talk in a classroom, as it promotes the use of mother tongue freely in classroom, learners to encounter with real life situations, their written expression in the classroom, learners to minimize the spelling and grammatical errors. तो ये हो जाएगा learners to encounter with real life situations. स्टीफन क्रैशन, स्टीफन क्रैशन के बारे में पहले मैं बता दूं. स्टीफन क्रैशन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, is an expert in the field of linguistic specialization theories of language acquisition and development. Much of his recent research has involved in a study of non-English and bilingual language acquisition. Since 1980, he has published well over 100 books and articles and has been invited to deliver over 300 lectures at universities throughout the United States of Canada. ये स्टीफन क्रैशन की थियर है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कि दूसरी भाषा, पहली तो प्राइमरी लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज के ऊपर उनका ये है. आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हो. इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि एज पर स्टीफन क्रैशन द इफेक्टिवनेस लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट डैश इन अ लो एंग्जाइटी सिचुएशन, इजियर, ग्रामेटिकल, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब बोधगम्य जिसका सार आप निकाल सकते हो, या फ्लुएंट. तो इसका कॉम्प्रिहेंसिबल ही आंसर रहेगा. A teacher divides the classroom into groups of 5 and asks them to discuss what they would do if they were caught in one of the following situations. उन्होंने ग्रुप बना दिया. Their friends fall down in the play field and it is hurt. They are trapped in a building on fire. They are stuck up in a traffic jam. दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, ये एक्टिविटी किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, ये हो सकता है स्ट्रक्चरल अप्रोच. थर्ड वुड बी राइट. यस, आगे बढ़ते हैं. द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकल मीनिंगफुल कंपोनेंट, ऐसा वर्ड जिसको और ज़्यादा तोड़ना पॉसिबल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? फोनीम बोलेंगे, मॉर्फीम बोलेंगे, डिप्थोंग बोलेंगे, या फिर सिंटैक्स बोलेंगे. तो ये है हमारा मॉर्फीम. और ये चारों के बारे में मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ तैयार किया है. ये चारों चीज़ें क्या क्या है आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो. आगे बढ़ते हैं. Alka, student of class 3, often makes mistakes between sh and s. As a language teacher, your interpretation will be, अगर वो स और श में मिस्टेक करती है तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? अलका इज अ केयरलेस स्टूडेंट, ये मानना चाहिए कि अलका केयरलेस है. इट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलैक्ट और लैंग्वेज. Alka's pronunciation is not clear, hence you will give her more practice. As a teacher, you will ignore such silly mistake. So it is due to influence of her dialect. Second या फिर third? Yes, second is the right answer. हम आगे बढ़ते हैं. Language teacher asks a student to make a butterfly with a paper of following her instructions. This activity help the students to develop. वो टीचर बोल रही है कि मैं बोलूँगी और मेरी बातें सुन के तुम्हें पेपर से बटरफ्लाई बनाना है. तो ये क्या डेवलप करेगी? पेपर मेकिंग स्किल्स, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये सुन के बनाना है तो लिसनिंग वुड बी अ मोर करेक्ट. पेपर फोल्डिंग स्किल नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा. यस, राइट. अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक. शी ऑल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन their लैंग्वेज and in English. This activity will help to promote a love for nature, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, मल्टीलैंग्वेजिज्म, क्योंकि हर फूल का नाम अपने लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में लिखना है तो ये मल्टीलैंग्वेजिज्म होगा. लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, मल्टीलैंग्वेजिज्म. चलो, वुड बी राइट. In which of the following the role of learner is that the independent learner? Teaching it, building as a learning aid, teaching learning materials, integrated materials. The role of learner is that independent learner. Teaching aid, I think. नहीं, building as a learning aid, खुद से learning aid बनाना, right?
आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स। क्लासरूम के अंदर एक रीडिंग कॉर्नर बनाने से क्या फायदा होगा? चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिवाइज देयर सिलेबस थ्रूली, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन सिलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। ये सेकंड हो सकता है। द चिल्ड्रन बट burdens the teacher to maintain a register and keep records of their work। ये तो टीचर के बारे में नहीं सोचना है। To share the responsibility of the librarian as the books are an issue of a teacher। ये भी नहीं, ये खो नहीं देना है अपने काम का किसी का। तो सेकंड वुड बी मोस्ट, हाँ, इज द राइट आंसर। आगे, small kids at their initial stage love to move pen and pencil to and fro, up and down position। This way of writing is, जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, टोडलर, जो चल नहीं सकते, उनको आप पेन दे दो ना तो वो कागज के ऊपर ऊपर नीचे आगे पीछे कोई भी डायरेक्शन में हाथ घुमाते हैं। इस तरीके की लिखावट को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग नहीं, स्क्रिबलिंग। इसको स्क्रिबलिंग कहा जाता है। इन्वेंटेड राइटिंग नहीं, जिगजैग राइटिंग भी नहीं, स्क्रिबलिंग इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। In a language, a classroom teacher is asking student to interact into groups and then share their personal response to the poem with each other। This type promote the social interaction as advocated by dash। चोमस्की, कोमस्की है एक्चुअली, चोमस्की भी बोल सकते हो, पियाजेट है, स्किनर या फिर लेव व्योत्स्की। इसमें लेव व्योत्स्की होगा क्योंकि लेव व्योत्स्की, हाँ ये चोमस्की है, कोमस्की बोलो। ये पियाजेट है, ये स्किनर है और ये लेव्योत्स्की है। ये लेव्योत्स्की का ही ये ऐसा थिंकिंग था, ठीक है। तो लेव्योत्स्की इज द राइट आंसर। आगे, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू राइट डाउन देयर डायरेक्शन फॉर टीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल। व्हेन स्टूडेंट्स हैव रिटन डाउन द डायरेक्शंस they will then present their direction into pair to each others। this activity is help to increase। इससे क्या? CLP होगा, the basic interaction combination skills। BICS होगा, basic ही होगा, interpersonal। their directional sense which student often confuses। the integration of language with science। I think second would be first or second, but second is most appropriate क्योंकि बेसिक इंटरप्रेशनल, हाँ दैट इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं खत्म। अभी हमारा बच जाता है हिंदी, ठीक है, तो उसको भी हम जल्दी से कवर करेंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत थैंक यू। यहाँ तक पहुँचे हो, काम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दूसरों तक पहुँचाओ, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।